हेलो माय फैमिली, श्री गणेशाय नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मृगया और आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आपकी डेस्टिनी में आने वाले समय में क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन अपकमिंग डेज। सो मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखे हैं। नाम के इनिशियल के बेसिस पे आपको पाइल चूज़ करने हैं। अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो तो भी उनका इनिशियल के बेसिस पर ही आपको ये पाइल चूज़ करने हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये लेटर्स से अगर ये आपके लेटर्स आपके इनिशियल है तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे, और अगर ये आपके इनिशियल्स है तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप फटाफट जाके वहाँ पे चेक कीजिए और अपना रीडिंग एंजॉय कीजिए। हाय पाइल नंबर 1। सो देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। लेट्स चेक। ओके, ओह वाओ, ओके, ओह नाइस, ओके, वन मोर, ये वाला लेंगे। ओके नाइस, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आई है ये वाले कार्ड्स में। पाइल 1, आई सी ट्रेमेंडस ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आपके डेस्टिनी में। आई सी बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी इज़ कमिंग टू यू। थ्रू मनी सेलिब्रेशन इज़ कमिंग टू यू। ठीक है, आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का। वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट ये एनर्जीज से मुझे फील हो रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंस है, आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो भी एक्सपीरियंस लेना आपको ज़रूरी है वो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। थोड़े एफर्ट्स होंगे आपके ड्रीम पे पहुंचने के लिए, बट आई ऑल्सो सी योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। रीबर्थ का जो कार्ड है दैट सिंबलाइजेस कि आप जो अभी हो उससे कहीं ज़्यादा आप होशियार हो, उससे कहीं ज़्यादा आपके पास विजडम है, बट आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हो और वो यूज़ आपको करना है। ठीक है, ये विद द कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी आई सी दैट एक होता है कि एक जैसे आप बॉर्न होते हो उसी के साथ साथ आप नॉलेज लेकर आते हो, एक नेचुरल टैलेंट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम सीखते हैं आकर। ठीक है, कुछ लोगों के पास ये स्किल होते हैं। अगर वो स्किल आपके पास है, ठीक है, जो स्किल मतलब बचपन से ही आपके साथ में है, उसको फ्लरिश करो। ठीक है, दैट विल गिव यू मोर अबंडेंस। ठीक है, दैट कैन बी योर हॉबी। आपकी हॉबी हो सकती है या फिर कुछ चीज़ जो आपको पसंद है बट आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, हॉबीज़ के साथ में भी यही होता है। ठीक है, हमें पसंद होती है बट हम करते नहीं हैं। ठीक है, ऑल्सो आई सी सेलिब्रेशन हर चीज़ में। यहाँ पे मुझे चेंज और रीबर्थ दो साथ में सेम एनर्जी है। ठीक है, सेम एनर्जीज है, पर अगर आपको चेंज लाना है, एज आई सेड कि आपको थोड़ा आपको समझना है कि आप जो नहीं कर रहे थे वो आप करो। आई एम सो सॉरी, द डॉग इज स्टिल बार्किंग। एनीवेज, आपको थोड़ा चेंज करना है आपके लाइफस्टाइल को। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा रिसेप्टिव होना है। आई मीन, अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड दो। शायद यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपके पास ये टैलेंट है, आपके पास ये एनर्जीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, आपके पास वो विजडम है, उसका आप इस्तेमाल करो, बट आप हो कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपको वो ध्यान देना है। आपके पास पैसा ही पैसा होगा, बहुत खुशी होगी। ऐसे कुछ लोग हैं ना जिनके पास पैसा है पर उनके पास खुशी नहीं है। ठीक है, बट आप उनमें से नहीं हो। आपके पास ट्रेमेंडस पैसा होगा और बहुत
आई मीन गुड एनर्जी के साथ वो पैसा आपके पास आएगा, एक पॉजिटिव वाइब लेकर वो पैसा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसा आया और चला गया, ठीक है? बिकॉज अभी जिस फेज से आप काम कर रहे हो या फिर जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो ना, वो थोड़ा चेंज करो, ठीक है? थोड़ा और इंटेंसिटी से थोड़ा काम करो, थोड़ा और इंटेंस, ठीक है? ताकि आपका ड्रीम आपके सामने है, ठीक है? आपको पता है क्या है, बट आप उसकी तरफ कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? कोशिश नहीं कर पा रहे हो। ये वाले फेज़ में ना ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, ठीक है? मतलब अगर चांस मिल रहा है ना कुछ करने का आने वाले टाइम में, तो उस चांस को ना कुछ जाने मत देना, टेक इट। मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहो खुद से, ठीक है? खुद से कंपटीशन करो, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है? आई सी यहाँ पे ना अच्छे लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं और उनका विजडम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है? हेल्पिंग हैंड जिसे हम कहते हैं, हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ठीक है? हो सकता है आप आपके एंजल्स को अवेकन कर रहे हो, उनको इन्वोक कर रहे हो कि आपको हेल्प करे, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो भगवान की तरफ कि मेरी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है? आई एम सीइंग दिस एनर्जी हियर, अमेजिंग। यहाँ पे फायर एनर्जी है और मैंने जैसे कहा कि इंटेंसिटी से अगर काम कर रहे हो ना, तो न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है, ठीक है? बहुत प्यारी एनर्जी है। ऑल्सो मैं कहीं ना कहीं इंट्यूशन मेरा ये कह रहा है कि कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ सोच रहे हैं इमोशनली अपने ड्रीम के बारे में, यार ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा नहीं होगा, मैं क्या करूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो थोड़ा गाइडेंस लो, किसी से गाइडेंस लो, अपना करियर पाथ थोड़ा स्ट्रेट करो और उस पाथ पर चलो, ठीक है? आई ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है? मतलब 20% आउट ऑफ 100 लोग कहीं ना कहीं बहुत लेज़ी है। ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, लेज़ी इन द सेंस वो बस सोच रहे हैं, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, बट लेज़ीनेस, मतलब मुझे अभी नहीं करना है, मैं करूँगा, बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, टाइम है। ये वाली एनर्जी जो है ना, ये कुछ लोगों में है यहाँ पे। और कुछ लोग ना अपनी ड्रीम को, अपने एंजल्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अभी वो चेंज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वो चेंज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट पाथ ऑलरेडी कि मैं चेंज हो गया हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे और अपना ड्रीम कंप्लीट करूँ, मैं उस पॉइंट पे कैसे पहुँचूँ, ठीक है? ये कुछ जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ 100% जो लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा है, वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें से ना कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें ना हो, बट मैंने जैसे बाइफर्गेट किए हैं चीज़ें, जैसे 20%, 60% ऐसे जो मैंने बोला है, तो यस, वैसे बाइफर्गेशन में ये जो चीज़ें हैं ना आपसे रिजेंबल हो सकती है। देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है। मैंने यहाँ सेल्फ मेड डेक बनाया है और मैंने इसको एनर्जाइज भी किया है, तो देख लेते हैं कि आने वाले समय में आपकी ऐसी कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 1, पॉजिटिव चेंजेस, ओके, चाइल्ड, नाइस, बराबर सेलिब्रेशन के कार्ड के ऊपर ही आया है वो कार्ड। जॉब, वाओ, नाइस, अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग, पावर, ट्रैवल, फायर एनर्जी ट्रैवल को भी रिसेंबल करती है, तो बराबर फायर एनर्जी के ऊपर ही कार्ड आया है। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू सो मच,
फिजिकल हीलिंग, माय गुडनेस, बहुत ही प्यारे से कार्ड्स है यहाँ पे. I am extremely sorry for the disturbance that the dog is causing, but please let it go and focus on the reading. So यहाँ जो कार्ड्स आए हैं बराबर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस अबंडेंस के रूप में आ सकते हैं. कुछ लोगों के लाइफ में चाइल्ड के थ्रू सेलिब्रेशन आ सकता है. जॉब में चेंज दिख रहा है मुझे बहुत अच्छे से. अपॉर्चुनिटीज़, आपकी जो ड्रीम है ना, ड्रीम कंप्लीट होने के लिए, आपके ड्रीम फुलफिल होने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. ठीक है. रिसेप्टिविटी इज़ योर पावर. मैंने जैसे कहा कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. कुछ बता रहा है आपको यूनिवर्स, बट आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या उसको ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो. तो रिसेप्टिव हो थोड़ा सा कि आपको आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, कि आपको बार बार कोई चीज़ दिख रही है, आपको वो चीज़ करने का मन हो रहा है बट आप टाल रहे हो. शायद दैट इज़ ओनली द वे. ट्रैवल, एक्सपीरियंसिंग, फायर एनर्जी है ऑल्सो. मुझे ये दिख रहा है कि शायद न्यू प्लेसेस आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है. आपके ये शायद ड्रीम हो कि ट्रैवल करना है. फिज़िकल हीलिंग एंड रीबर्थ, शायद अभी जो आपकी एनर्जी है ना काफ़ी लेज़ी सी होगी या काफ़ी डिस्टर्ब होगी. मुझे फिज़िकल हीलिंग दिख रहा है यहाँ पे. दैट मीन्स आपने शायद विश किया है कि मैं कब से लेज़ी हो रहा हूँ या मुझे ठीक नहीं लग रहा था इतने दिनों से, बट अभी मेरा ऐसा स्टेट है कि मैं फ़िज़िकल हीलिंग चाहता हूँ. तो यस, आपका फ़िज़िकल हीलिंग भी होगा. बहुत सारे अमेजिंग एनर्जी है यहाँ पे. फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हो सकता है आपका किसी से, किसी न्यू इंसान से आप मिल सकते हो अगर आप ट्रैवल करते हो तो. डेफिनेटली कुछ लोगों के इसमें पॉजिटिव चेंजेस चाइल्ड के थ्रू भी आ सकते हैं. आई मीन अगर आपका चाइल्ड पढ़ रहा है या उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी आपका एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ला सकता है. देख लेते हैं कि आपके जो विशेस है वो कब तक पूरे होंगे. लेट्स चेक. पूरे होंगे. ओके, 23rd, I see 23rd and ये कार्ड पॉप आउट हुआ था 5. ओके, जून. ओके, जून के मंथ में ये पूरा हो सकता है जो भी आप प्लान कर रहे हो या आपने ड्रीम किया है. ठीक है, और एक देख लेते हैं. ओके, ये कर लेते हैं. स्पेसिफिकली थर्सडे के दिन. ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वीक डे हो सकता है. लेट्स सी ये किसके थ्रू आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके ड्रीम्स है पूरे होंगे. थैंक यू सो मच. आउटसाइडर, शायद ये आपके फैमिली में से कोई नहीं है जो आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, बट आउटसाइडर हो सकता है. ठीक है, तो ये अमेजिंग सी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है. कोई लोगों के लिए जून के मंथ में ये उनका ड्रीम फुलफिल हो सकता है. कुछ चेंज मिल सकता है उनको. कोई लोगों के लिए थर्सडे के दिन उनकी विश कोई कंप्लीट होगी, मैनिफेस्ट करेंगे वो लोग, या फिर ड्रीम कर सकते हैं. ठीक है, 23rd and 5 मुझे डेट यहाँ दिख रही है. और आउटसाइडर कोई पर्सन जो हेल्प करेगा या जिसकी आपको हेल्प लेनी चाहिए. 23 and 5 कैन बी योर लकी नंबर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. ठीक है, जब तक आपका विश पूरा नहीं हो रहा है तब तक. आपकी डेस्टिनी बहुत सुंदर है आने वाले टाइम में. ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप देखोगे उस दिन से ये आपकी रीडिंग रेजोनेट होना शुरू करेगी. ठीक है, उस दिन से आप इस रीडिंग को पकड़ सकते हो. लेट्स सी आपके लिए बाबा मैसेजेस क्या है, आपसे क्या कहना चाहते हैं बाबा. The Dhuni, the sacred fire burns impurity and eliminates darkness. It is the start of new beginning. My goodness, like हमने जितने अभी तक देखे हैं
ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि न्यू एनर्जीज़ है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग या चेंज जिसे हम कहते हैं, रीबर्थ के साथ में मैंने चेंज भी कहा था। तो यस, फायर एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि सुबह उठ के अगर कोशिश करें सुबह के टाइम पे आप धुनी जला दीजिए, ठीक है, या फिर इवनिंग में थोड़ा सा मेडिटेट आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा अपने चैंट कर लीजिए, जो भी डीटी को आप मानते हो उनका चैंट करके आप धुनी जला दीजिए, ठीक है, एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप दिस रेजोनेट्स। और कुछ भी अगर आपको कहना है, कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। यू विल रिसीव ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स। Thank you for watching this video and please subscribe to my channel, share and like. Thank you so much. God bless and Radhe Krishna. Hello pile number 2, welcome to my channel. देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में आने वाले समय में क्या लिखा है। Amazing. I see sharing, I see the creator fire energy, yaar, amazing. Again the fire energy, wow. Going with the flow, healing, turning in and fighting. Okay, I hope you can see the cards properly. Okay guys, pile 2 जिनके भी नाम इन लेटर्स से शुरू होते हैं, ऑलरेडी आई सी यहाँ पे कुछ लियो एनर्जी है, ठीक है, लियो एनर्जी है यहाँ पे, कुछ अर्थ साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ टॉरस भी है यहाँ, ठीक है, आई कैन सी दैट। आई सी कुछ एक्वेरियस पीपल अराउंड हियर, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कुछ एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है, और यस आई सी द फायर एनर्जी दैट इज कीपिंग यू टू गो ऑन योर जर्नी, ठीक है। आपकी डेस्टिनी वैसे भी बहुत प्रिटी है, पाइल 2। इनमें से कुछ लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हीलर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ बिजनेस ओनर्स हैं, कुछ लोग हीलर्स हैं, कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो प्रीच करते हैं लोगों को, विजडम देते हैं लोगों को, ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। अमेजिंग। आई सी यहाँ पे ना कुछ लोगों को खाना बनाने का बड़ा शौक होगा, ठीक है, खाना बनाने का या खाना खाने का, ठीक है, काफ़ी फूडी होंगे वो लोग जिनको खाना बना के किसी को खिलाना भी पसंद है और खाना एक्सपीरियंस करना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना हर चीज़ शेयर करना बहुत पसंद है। ऐसे मैंने अगर एक चॉकलेट लिया है तो मुझे वो 3 लोगों में भी बांटना पड़े तो मैं बांट के खाऊंगा, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है, बिकॉज बहुत प्रिटी सा एक सुंदर यहाँ पे एनर्जी जो कहते हैं ना हम लोग, एक हीलिंग वाली एनर्जी मुझे मैक्सिमम नज़र आ रही है। फाइटिंग भी है यहाँ पे, पर यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि फाइटिंग में यू आर इन्वॉल्विंग विद द थर्ड पार्टी, नो, दिस कैन बी विथ योर माइंड सेट, ठीक है। आने वाले समय में ना आई सी कि आपको ना हो सकता है कि आपसे लोग लड़ पड़े किसी चीज़ के लिए, आपकी कोई बात उनको पसंद नहीं आ रही है, इसके लिए वो ना थोड़ा मतलब वो डिसअपॉइंट होंगे आपसे और लड़ पड़ेंगे आपसे। तो उस लड़ाई में ना घुसना नहीं है उनको, ठीक है। जितने आप इन्वॉल्व होंगे ना उतनी ज़्यादा वो लड़ाई बढ़ेगी और आप वो रिलेशनशिप स्पेसिफिक वो पर्सन के साथ आप हील नहीं कर पाओगे,
ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ या स्पाउस के साथ ही हो, नो। ये है कि आपको वो फाइट्स किसी के भी साथ हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, एनीबॉडी। आपसे डिसअपॉइंटमेंट लेकर वो लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग। बट रिमेंबर, कुछ आने वाले टाइम में ना आपको झगड़ना नहीं है उनसे रिटर्न में, नो। कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ, ठीक है। अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करो, ठीक है। बिकॉज आई सी अमेजिंग एनर्जी है, बुरा कुछ नहीं है इसमें, बट दिस रीडिंग इज़ अ वार्निंग फॉर यू कि जो भी आएगा आने वाले समय में उसको हमको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। आई सी आपको आने वाले समय में थोड़ा जो भी हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करो, थोड़ा एक्सेप्टिंग पावर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि कोई भी आके आपको झगड़ लेगा, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। बट नो, देखिए, हीलिंग एंड टर्निंग इन कार्ड ये इतने अमेजिंग है, सेम एनर्जी लेकर आते हैं, क्रिएटर की एनर्जी भी सेम है, ठीक है। ये तीनों सेम एनर्जी से है, ठीक है। इन द सेंस ये खुद को कैसे हील करना है, खुद कैसे हमको जीना है, ठीक है। ये कार्ड दर्शाते हैं कि फॉरगिवनेस इज़ द बिगेस्ट थिंग टू डू, ठीक है, इन ह्यूमन लाइफ। माफ़ करना सीखो लोगों को, जो भी हो रहा है आजू बाजू में या आने वाले समय में जो भी होगा, माफ़ कर दो। इट्स ओके, मे बी वो उनके कर्मा का पार्ट था, शायद ये आपके कर्मा का पार्ट हो, या कोई पास्ट लाइफ कर्मास हो जो आपको इस लाइफ में थोड़ा तकलीफ दे रहे हो। बट इट्स ओके, ट्राई टू फॉरगिव देम, ठीक है। ट्राई टू फॉरगिव देम। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, तब तक ये चीज़ें शायद वैसी ही बनी रहेगी, आप उसको ना ओवरकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा पैसा आपको हाथ से निकालना पड़े, आपको शेयर करना पड़ेगी किसी से पैसा, फैमिली में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, ठीक है। बट बी वेरी मच केयरफुल कि आप किसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। किसको पैसा दे रहे हो, वो पर्सन कैसा है, उसकी हिस्ट्री जानो, ठीक है। उसका नेचर कैसा है, क्या वो लड़ाकू है। बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि आपने कुछ ना कुछ पैसे दिए और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि देखो, मनी सबके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वो नीड भी है। नीड इन द सेंस बहुत, मतलब वो खुद के ऊपर भी 10 रुपये खर्च करने से पहले सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इतना इंटेंसिटी से पैसे कमा रहे हैं, इतना सोच के, बिकॉज सबके प्लानिंग्स होते हैं। अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है तो मैं 200 रुपीज़ की ये चीज़ करूँगा, 500 रुपीज़ की ये चीज़ करूँगा, बाकी के पैसे जो बचेंगे मैं वो सेविंग्स में डालूंगा। हर एक इंसान का ड्रीम होता है, ठीक है। अपने अपने पैसों की लाइन सबने लगाई हुई होती है। बट क्या होता है ना, जब हमारे पास का करीबी, कोई भी करीबी दोस्त है, करीबी रिश्तेदार हमको पैसे मांग लेता है, तो हम ना नहीं कह सकते। वो चीज़ आपको करनी है यहाँ पे, आने वाले टाइम में हो सकती है, ठीक है। आई सी कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ही विल बी और शी विल बी द फुल ऑफ विजडम। दैट पर्सन, बहुत नॉलेज होगा उनके पास में, और जो अपने आपके साथ में शेयर करना भी चाहते हैं, ठीक है। पर आपको समझना है कि वो इंसान कौन है। मतलब अगर आपकी लाइफ में अगर 5-10 लोग होंगे और वो कंटिन्यूसली आपसे बातें कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सोलमेट्स होंगे, ठीक है। कोई एक, ठीक है, कोई एक जो आपको कनेक्टेड फील कराता है, जो आपको हील करता है, जो आपको खुद से मिलवाता है, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, आएगा आपकी लाइफ में सून, ठीक है। फाइट से बचो, जो भी काम कर रहे हो वो इंटेंसिटी से करो, और गुड इंटेंशन से, ठीक है। इंटेंशंस हमेशा गुड रहने चाहिए, हमेशा बहुत रहने चाहिए इंटेंशंस, बिकॉज ये हमारे कर्मा में काउंट होता है, ठीक है। तो हमेशा इंटेंशंस गुड रखो, प्यारे रखो दूसरे की तरफ, चाहे किसी ने आपको हर्ट भी किया हो, इट्स ओके, इट्स ओके, कर्मा विल लुक एट इट, ठीक है, इट्स ओके। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो सी कि अगर आप मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मेरा पता नहीं इंट्यूशन कह रहा है ये, कि आपको ना जैसे अगर आप टेंपल में जाते हो, मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप जाते हो, यहाँ तो वहाँ ना आप
थोड़ा डोनेट करो, ठीक है। अपना जो भी आप जैसे खाने की चीज़ें हो सकती है, मोस्टली आप वही प्रेफर करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको हीलिंग देगा, आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो हील हो जाएगा। अगर आप हर्ट हुए हो पहले किसी भी बात से हो सकता है, तो वो हर्ट हुआ है ना, वो वाली जो फीलिंग है वो कम हो जाएगी। ये मुझे दिख रहा है कि आपको ना कुछ डोनेट करना चाहिए, ठीक है। ये टारो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, ये ना किसी रिलीजन बेस्ड नहीं है, ठीक है। दिस रीडिंग इज़ ओपन टू ऑल, ठीक है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, तो हम कौन होते हैं बांटने वाले लोग, है ना। हम कौन होते हैं, जो भी आए अपने एनर्जीज़ को जाने। एट लास्ट ये धर्म ये सब अलग है, ये इंसान ने ही बनाया है, और एट लास्ट अगर मैं बोलूँ तो हम सब लोग इंसान हैं, ठीक है। और हर एक इंसान की लाइफ सेम होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही बहुत ग्रेट है या मुस्लिम ही बहुत ग्रेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ लोग बुरे हैं, कुछ ना कुछ लोग अच्छे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बने, है ना। तो जैसा भी है, टेक दिस रीडिंग एंड जहाँ पे भी जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ पे जाके ना खाना डोनेट करो। मतलब जो ज़रूरतमंद है ना उन लोगों को, ठीक है। स्पेशली मंदिर वाली चीज़ मैं इसके लिए बोल रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ पे ना काफ़ी लोग अच्छे इंटेंशन से आए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब एक इंटेंशन ऐसा नहीं लेके चलना है कि हम लोगों को अगर हमने कुछ डोनेट किया तो हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा, ऐसा एनर्जी लेके नहीं जाना है। दिल से डोनेट करो, ठीक है। आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपकी कौन से विशेस आने वाले टाइम में पूरी होने वाली है। ये मैंने ना हैंडमेड टेक बनाया है और मैंने इसको ना एनर्जाइज भी किया है। लेट्स सी आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है आने वाले समय में। ओके, ओहो नाइस, थैंक यू। Okay, I'll take this one. Thank you so much. Oh God, please. Okay, house. Okay. Physical healing. ये कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था. One more card, please. Thank you, universe. Thank you so much. Thank you. Okay, positive changes. Nice. ये भी कार्ड फर्स्ट डेक में आया था. ओके, आई सी. जैसे मैंने कहा ना कि मंदिर, मस्जिद, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको कुछ डोनेट करना चाहिए, मेरा इंट्यूशन कह रहा था. और बिलीफ, फेथ एंड होप, ये वाला कार्ड आया. क्या कहूँ मैं यार, मतलब अमेजिंग है ये एनर्जी. यहाँ पे आई सी पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन. फिजिकल हीलिंग आ रही है. शायद आपने ड्रीम किया हो कि फिजिकल हीलिंग हो. लियो एनर्जी, मैंने जैसे कहा कि ये पाइल में ना कहीं लियो एनर्जी है, तो यस, लियो एनर्जी है इस पाइल में. आई सी स्ट्रेंथ कमिंग. जैसे आपने शायद सोचा होगा ना कि आपको ना स्ट्रेंथ चाहिए कोई चीज़ करने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी. वो ड्रीम होगा आपका कि शायद मुझे स्ट्रेंथ चाहिए चीज़ें करने के लिए, वो भी मिलेगा. किन लोगों ने हाउस के ड्रीम किया होगा, वो लोगों को हाउस की भी उनकी विशेष पूरी होने वाली है. मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं ना रिश्ते, उन लोगों की शादी होने के भी चांसेस है. मैं स्ट्रांगली ये सोच रही हूँ कि अगर ये सारी विशेष आपको पूरी करनी है ना, तो प्लीज़ डोनेट करो. पता नहीं मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली ये कह रहा है कि आपको ना विशेष कंप्लीट करने के लिए आपके डेस्टिनी में, पता नहीं मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि आपको ना डोनेट करना चाहिए, ठीक है. पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में विद गुड वाइब्स, जो भी हम कहते हैं ना. देखते हैं कि ये जो आपकी विशेस है ये कब तक पूरी होंगी. ये भी मैंने टेक खुद में बनाया है और मैंने इसको एनर्जाइज भी किया है. ओह, ये कार्ड पॉप आउट हुआ 23rd. माय गॉड, 23rd पहले ये पाइल में भी आया था.
जनवरी, ओह नाइस, न्यू ईयर। एरीज के थ्रू कोई तो एरीज होगा जो जिनका बर्थडे मार्च 21 से अप्रैल 19 तक आता है, शायद वो लोग आपकी हेल्प करेंगे आपकी ड्रीम्स पूरे करने में, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं हाथ होगा, शायद वो आपका रास्ता दिखाएंगे, गाइड जो आप जो आप गाइड था, हाँ यू आर ड्रीमिंग की जो भी गाइड होगा ना, शायद वो एरीज साइन हो सकती है, ठीक है। और देख लेते हैं, थैंक यू, ओके। ओह, अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अगर शादी के लिए कोई लड़की या लड़का देख रहे हैं ना, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी सिटीज़ है ना, वहाँ से शायद आपको रिश्ता आ सकता है, ठीक है। ईस्टर्न सिटीज़ जो भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। लियो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, उन लोगों की सनसाइन लियो हो सकती है, एरीज हो सकती है, ठीक है। जनवरी 23 जनवरी आप बोल सकते हो, या 23 आपका लकी नंबर हो सकता है। जनवरी के दरमियान आपकी विशेस पूरी हो सकती है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 17 भी आपका एक लकी नंबर हो सकता है, या 17 जनवरी, 17 अप्रैल, या पता नहीं, 17 एक मुझे लग रहा है कि ना 17 तारीख भी आपके लिए लकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। एंड शून्य। The Sadguru Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotees. He will grant you relief and succor. Amazing. पता नहीं मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि और एक कार्ड ले लेना चाहिए। तो जो भी आपके मन में है ना, वो आप सब अपने भगवान से, अपने डीटी से आप सब सरेंडर कर दो, आपकी विशेस पूरी होनी ही है, ठीक है। सदगुरु विल टेक केयर ऑफ इट, योर गुरु, योर डीटी, योर लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ इट। Death is inevitable. Only a guru can alter your destiny if he wishes. Okay. मुझे ये लग रहा है ना कि जो मेरा इंट्यूशन कह रहा था अबाउट डोनेटिंग फूड, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सबसे पहले जाके साईं बाबा हमेशा ये कहते हैं कि आपको डोनेट करना चाहिए। कृष्णा जी हमेशा कहते हैं आपको ना हमेशा डोनेट करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनको आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरे जो भी चीज़ें हैं, बहुत बुरी जो एनर्जीज़ है वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ, डेथ कार्ड डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेथ मुझे ये दिख रहा है कि जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, उसका एंड होने वाला है, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है। बस इसका ख्याल रखना है आपको कि आपको ना प्लीज़ जाके कुछ डोनेट करना है। मैंने पहले जो फर्स्ट पाइल थी ना, उसके लिए मैंने एक ही कार्ड निकाला, बट मुझे पता नहीं ये पाइल में मेरा इंट्यूशन काफ़ी कुछ चीज़ें कह रहा है, और एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कह रहा है। तो फिर आप ना इस चीज़ करो, और डोनेट करके आने के बाद ना कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपने डोनेट किया है एंड आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है। डोनेशन के बाद में आप कैसा फील कर रहे हो। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बिस्किट का पैकेट लेके गए, ऐसा नहीं, लाइक एटलीस्ट फीड 10 पीपल, ठीक है। और कुछ ना कुछ लेके जाओ, 10 लोग खा सके ऐसी कोई चीज़ ले जाओ, ठीक है। ज़रूरतमंद लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको पार्टी करनी है, रिश्तेदारों को खाना खिलाना है, द पीपल हु नीड फूड, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। आने वाले समय में आपके साथ ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अफर्मेशंस दो खुद के लाइफ को, खुद के माइंड को, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप डोनेट करके आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड गॉड ब्लेस यू। राधे कृष्णा।